साल 2023 में जिन कंपनीज का सेल्स फिगर मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूं, उन कंपनीज ने मिलकर 40,97,477 40,97,477 गाड़ियों को बेचा है 2023 के पूरे 12 महीनों में। इन करीब 41,41,00,000 गाड़ियों में से किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बाप मारुति सुजुकी को क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14th पोजीशन पर है जीप। इस कंपनी ने पूरे साल 2023 में सिर्फ 6,350 गाड़ियों को ही बेच पाया है। इस कंपनी के पास गाड़ियां है ही नहीं तो लोग बाग खरीदे क्या। जीप कंपास का एक टाइम पर जमाना था, लोग बाग इसको खरीदना पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता चला गया और कंपास पीछे जाती चली गई। जब कंपास को नेक्स्ट जनरेशन की जरूरत थी तब कंपनी वालों ने इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करा। कंपास के अलावा इस कंपनी के पास मेरिडियन है जो कंपास का ही 7 सीटर वर्जन है, लेकिन वो सीडो 7 सीटर है, मतलब कि उसकी सातों सीट्स पर एडल्ट्स कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। बाकी जो गाड़ियां हैं जैसे कि ग्रैंड चेरोकी वो करीब 1 करोड़ रुपए की मिलती है। दूसरी है जीप रैंगलर जो करीब 70-75 लाख रुपए की मिलती है ऑन रोड जाके। तो ये प्रीमियम गाड़ियां तो वैसे ही कम बिकती हैं। जो सबसे सस्ती गाड़ी है कंपास वो काफी आउटडेटेड हो चुकी है। तो इतनी सेल्स, मेरे ख्याल में तो इतनी सेल्स होना भी काफी बड़ी बात है जीप के लिए जितनी हुई है। 13th पोजीशन पर आई है सिट्रन। इस कंपनी ने 9,488 गाड़ी को बेचा है पूरे 2023 में। सिट्रन एक फ्रेंच कंपनी है और करीब 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इस कंपनी को इंडियन मार्केट में। आज की तारीख में इस कंपनी के 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन चारों में से किसी एक प्रोडक्ट को भी सक्सेस नहीं मिली है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं तो 12th पोजीशन पर है निसान मोटर्स। इस कंपनी ने 30,075 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बचा है जो कि है मैग्नाइट, और ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है ये सिर्फ अकेली मैग्नाइट की है। 11th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन जिसने 43,501 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे के पूरे भारत के अंदर। फॉक्सवैगन ने इंडियन मार्केट के हिसाब से खुद को बदलने की पूरी कोशिश की है, पुराने प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया और नए आइटम लॉन्च करे हैं, जैसे कि फॉक्सवैगन वर्टस जो कहने को एक सेडान है लेकिन एसयूवी वाली ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाती है। फॉक्सवैगन टाइगोन जो कि एक बजट पेट्रोल एसयूवी है, और टिगुआन जो कि एक प्रीमियम पेट्रोल एसयूवी है। डीजल गाड़ियां ये कंपनी बनाती नहीं है और इन 3 प्रोडक्ट्स के अलावा और कोई चौथी गाड़ी इस कंपनी के पास है भी नहीं। एक समय पर इस कंपनी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती थी वो काफी तगड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। आपको मेंटेनेंस पैकेज भी मिल जाते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट पहले जितनी अब नहीं रही है। अगर आप एक फॉक्सवैगन कस्टमर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। 10th पोजीशन पर आई है रेनो मोटर्स जिसने 48,321 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे भारत में। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि रेनो भी एक फ्रेंच कंपनी है, और मेरी नजर में रेनो इकलौती ऐसी बाहर की कंपनी है जो इंडियन मार्केट को, यहाँ के कस्टमर्स को अच्छी तरह से समझती है। एक टाइम पर रेनो की क्विड और डस्टर जैसी गाड़ियां काफी बिका करती थी और रेनो का बोलबाला था। फिर उन्होंने कैप्चर लॉन्च करी जो चली नहीं तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद मार्केट को समझते हुए ट्राइबर लॉन्च करी जिसको काफी सक्सेस मिली, काइगर लॉन्च करी जो काफी वैल्यू फॉर मनी थी। लेकिन हाल फिलहाल की बात की जाए तो ये तीनों गाड़ियां क्विड, ट्राइबर और काइगर तीनों ही नहीं चल रही हैं। कंपनीज अपनी गाड़ियों को न्यूज में या फिर कहीं नजर में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं, जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, फेसलिफ्ट लॉन्च करती हैं, कुछ नए एडिशन, नए वेरिएंट्स लॉन्च करती हैं। लेकिन रेनो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है पिछले काफी लंबे समय से। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना तो बहुत दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं किया है, जिस वजह से रेनो कस्टमर्स के ऑप्शन से तक हट चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है स्कोडा जिसने 48,755 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। स्कोडा की भी वही फॉक्सवैगन वाली कहानी है। टोटल 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्कोडा कोशैक, स्लाविया और कॉडियक, लेकिन कहीं ना कहीं हर महीने स्कोडा की गाड़ियां फॉक्सवैगन से ज्यादा बिक रही होती हैं। 8th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस जिसने 56,902 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे के पूरे भारत के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता या कंफ्यूज्ड है उन लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि MG एक चाइनीज कंपनी है। हालांकि शुरुआत से नहीं थी, लेकिन जब से इंडिया आई है तब से तो चाइनीज ही है। इस कंपनी के 6 प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, हेक्टर, हेक्टर प्लस, एस्टर, GS इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्लॉस्टर और कॉमेट। इसकी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है वो है हेक्टर। हालांकि इसकी बिक्री भी पहले काफी कम हो गई थी, लेकिन जब से इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है उसके बाद से इसकी बिक्री वापस से बढ़ गई है। 7th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स जिसकी 84,289 84,289 89 को 89 कहते हैं ना,
89 गाड़ियां बिकी हैं 2023 में पूरे के पूरे भारत में। इस कंपनी के पास पहले कई सारी गाड़ियां थीं, जैसे कि प्रीमियम सेडान होंडा सिविक, प्रीमियम एसयूवी CR-V, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी WR-V और एक प्रीमियम हैचबैक थी होंडा जैज। लेकिन इन सभी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और हाल फिलहाल सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स इस कंपनी के अवेलेबल हैं। एक तो हाल ही में लॉन्च हुआ है होंडा एलिवेट, होंडा अमेज और होंडा सिटी, जो आपको हाइब्रिड में भी मिल जाती है। इंडिया अब सेडान्स का मार्केट नहीं रहा है, आप लोगों को अच्छे से पता ही है, और एसयूवी इनके पास सिर्फ एक है, एलिवेट। देखते हैं एलिवेट होंडा को कहां तक ले जा पाती है। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स, जिसने 2,21,178 2,21,178 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे भारत में। टोयोटा काफी पॉपुलर, रिलायबल और मेरे हिसाब से चालाक कंपनी है। मारुति के साथ टाई अप करके इन्होंने मारुति की गाड़ियों को अपने शोरूम पर लॉन्च करके एक नया प्रोडक्ट बताकर लोगों को बेचना शुरू किया है, और मारुति वालों ने भी अभी तक इनकी एक गाड़ी उठाकर अपने पास रखी है जो बिकती नहीं है। इस कंपनी के पास करीब 10 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से 2 प्रोडक्ट तो मारुति के हैं, जैसे कि ग्लांजा और रूमियन। 3 प्रोडक्ट काफी प्रीमियम हैं, जैसे कि लैंड क्रूजर, कैमरी और वेलफायर। ये करोड़ों में मिलती हैं। वेलफायर आपको करीब 1.25 करोड़ की मिलती है, लैंड क्रूजर करीब 2.5 करोड़ की है, और कैमरी भी करीब 50 या 55 लाख रुपए की मिलती है। तो ये अल्ट्रा प्रीमियम गाड़ियां हैं, इनकी सेल्स काउंट करने का तो कोई सेंस नहीं है। बाकी बची जो गाड़ियां हैं, जैसे कि इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, टोयोटा हाइलक्स, जो कहने को हालांकि पिट गई है, लेकिन ये 5 गाड़ियां जो हैं ये मिलकर टोयोटा की सेल्स बनाती हैं। इस कंपनी के पास भी पहले खुद की सेडान्स और हैचबैक हुआ करती थी, जैसे कि इटियोस लीवा, इटियोस कोरोला, लेकिन उन सभी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ना तो उनकी बिक्री थी और ना ही वो टोयोटा की गाड़ियों जैसी कुछ लगती थी। आगे बढ़ते हैं तो 5th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स। इस कंपनी ने 2,55,000 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे के पूरे इंडिया में। किया एक साउथ कोरियन कंपनी है और साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इंडिया में शुरुआत में तो उसने काफी धमाल मचाई, लेकिन बाद में ये थोड़ी ठंडी पड़ गई। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट सेल्टॉस था इंडिया में, जिसने एक तरफा राज किया था करीब 1-1.5 साल तक, क्रेटा जैसी गाड़ी को भी पीट दिया था। लेकिन बाद में सेल्टॉस के लंबे समय तक फेसलिफ्ट लॉन्च ना होने की वजह से क्रेटा ने उल्टा पटक दिया सेल्टॉस को। हाल फिलहाल इस कंपनी के 4 प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सेल्टॉस, सोनेट, कैरेंस और एक इलेक्ट्रिक है EV6। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसने 4,33,001 4,33,001 गाड़ियों को बेचा है 2023 में इंडिया में। महिंद्रा हमारी अपनी इंडियन कंपनी है और ये ना सिर्फ गाड़ियां बनाती है, बल्कि इनका बिजनेस काफी फैला हुआ है। इंडियन आर्मी को भी ये कई तरह की गाड़ियां सप्लाई करते हैं, मतलब कि ये पैसेंजर व्हीकल्स नहीं, वो गाड़ियां अलग तरीके की होती हैं। अगर मैं महिंद्रा की बात करूं तो इनके करीब 9 गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं और सारी की सारी SUVs हैं। ये कंपनी सिर्फ SUVs बनाती है। बहुत पहले उन्होंने एक सेडान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत बुरी तरह पिटे। उसके बाद में सिर्फ SUVs बनाने लगे और सिर्फ SUVs की दम पर 4th लार्जेस्ट कंपनी है ये इंडिया की। स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा थार, XUV 300, XUV 700, बोलेरो नियो, XUV 400 जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। XUV 300 का टर्बो स्पोर्ट वाला वेरिएंट अलग आता है, और महिंद्रा की मराटजो जो कि एक MUV है, हालांकि ज्यादा बिकती नहीं है, हो सकता है जल्दी बंद भी हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल मार्केट में है। एक सिंगल भी हैचबैक, सेडान या फिर कोई दूसरी तरह की गाड़ी इनके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ SUVs। मराटजो है जिसे एक हम MUV कह सकते हैं, लेकिन वो भी जल्दी ही बंद हो जाएगी, विश्वास रखो। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स। इस कंपनी ने 5,50,871 5,50,871 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे के पूरे भारत में। महिंद्रा की तरह टाटा का भी बिजनेस काफी फैला हुआ है और ये कंपनी भी इंडियन आर्मी को गाड़ियां सप्लाई करती है। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इस कंपनी के करीब 10 प्रोडक्ट्स यहां पर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये भी सिर्फ SUVs बनाती है महिंद्रा की तरह, लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर सही है कि टाटा का मेन ध्यान, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन SUVs के ऊपर ही होता है, और SUVs की दम पर ही टाटा 3rd पोजीशन पर बैठी हुई है। इस कंपनी के पास 10 गाड़ियां हैं, जिनमें से 5-6 तो SUVs हैं, जैसे कि नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक, अब तो पंच इलेक्ट्रिक भी आ गई है। बाकी टियागो है जो कि बजट सेगमेंट की हैचबैक है, हालांकि अब तो बजट सेगमेंट ही समझ नहीं आता। प्रीमियम हैचबैक है जो अल्ट्रोज है। इसके अलावा टियागो भी इलेक्ट्रिक में अवेलेबल है। टिगोर है एक सेडान जो कभी मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई, टिगोर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी अवेलेबल है। टियागो का आपको NRG अलग मिल जाता है। इस तरह से कई सारी गाड़ियां इसके पास हैं, लेकिन हर सेगमेंट में एक एक गाड़ी है, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स, जिसने 6,02,078 6,02,078 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे के पूरे भारत में।
हुंडई भी एक साउथ कोरियन कंपनी है और हुंडई और किया दोनों सिस्टर कंपनीज हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बात करें मार्केट की तो हुंडई के पास करीब 13 गाड़ियां अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में। हुंडई के पास लगभग हर किसी सेगमेंट की एक गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन कस्टमर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। अगर वो हुंडई लेना चाहता है और उस सेगमेंट की पर्टिकुलर वाली गाड़ी उसे पसंद नहीं है तो हुंडई की ही दूसरी गाड़ी उस सेगमेंट में हुंडई के पास नहीं है। हुंडई क्रेटा, वेन्यू, हुंडई एक्स्टर जो कि एक माइक्रो एसयूवी है, कुछ साल पहले ये सेगमेंट पैदा हुई है। इसके अलावा वेन्यू की एन लाइन मिल जाती है। ग्रैंड आई-10 नेओस बहुत पहले से अवेलेबल है। ग्रैंड आई-10 पहले बहुत बिका करती थी 9-10 हज़ार के आसपास, लेकिन जब से नेओस आई है काफ़ी डाउन हो गई है इसकी बिक्री। i20 है प्रीमियम हैचबैक, पुरानी वाली i20 भी मतलब जो i20 एलिट थी तो वो काफ़ी बिका करती थी। जब से इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है इसकी सेल्स भी काफ़ी डाउन हो गई है। वरना नई वाली वरना काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी प्रीमियम और समय से आगे लगती है, लोग बाग खरीद भी रहे हैं। ऑरा अवेलेबल है। अल्कजार है जो कि क्रेटा का ही 7 सीटर वर्जन है। इलेक्ट्रिक में आयोनिक 5 मिल जाती है। i20 का एनलाइन वर्जन अवेलेबल है। प्रीमियम एसयूवी अगर आप चाहते हो तो टूसॉन अवेलेबल है जो पिक्चर्स में ज़्यादा और सामने से कम अच्छी लगती है। इसके अलावा कोना इलेक्ट्रिक भी अवेलेबल है। तो ये ऐसे करके करीब 13 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है मारुति। इस कंपनी ने 17,7,668 गाड़ियों को बेचा है 2023 में पूरे भारत के अंदर, मतलब कि हर कंपनी से कई ज्यादा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला था कि मारुति इस इंडस्ट्री की बाप है, और वो क्यों बोला था? वो इसलिए बोला था कि आप खुद देख सकते हो कि टॉप 3 कंपनीज जो है मारुति को हटाकर, जैसे कि हुंडई, टाटा और महिंद्रा, इन तीनों की बिक्री को मिला भी लिया जाए तब भी मारुति बराबर गाड़ियां ये लोग नहीं बेच पाए हैं। हुंडई ने करीब 6 लाख गाड़ियां बेची हैं, टाटा की करीब 5.5 हैं, तो 6 और 5.5 11.5 लाख हो गए। महिंद्रा ने करीब 4.25 लाख गाड़ियां बेची हैं, तो 11.5 और 4.25 15.5 पौने 16 लाख रुपये, मतलब 16 लाख आप मान लो राउंड फिगर, 16 लाख गाड़ियां बेच पाई है हुंडई, टाटा और महिंद्रा, ये तीनों कंपनीज मिलकर, जबकि मारुति अकेली ने 17 लाख गाड़ियां बेची हैं। इस कंपनी की एक तरफा इतनी ज्यादा बिक्री होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से है कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए आप तो बताओ, आपको मारुति के शोरूम पर खड़ी मिल जाएगी। ज्यादातर कस्टमर्स का बजट 8-9 लाख रुपए के आसपास होता है, और 8-9 लाख रुपए में तो भाई मारुति की 80% गाड़ियां आ जाती हैं इस बजट में। अगर आपका बजट कम है तो ऑल्टो ले लो, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो एस्प्रेसो ले लो, थोड़ा और ज्यादा है तो वैगनार ले लो। वैगनार की शक्ल पसंद नहीं है कोई बात नहीं, इग्निस ले लो, इग्निस भी अच्छी नहीं लग रही है कोई बात नहीं, स्विफ्ट ले लो। प्रीमियम गाड़ी चाहिए बलेनो ले लो, बलेनो की शक्ल के साथ में आपको एसयूवी चाहिए तो फ्रॉन्क्स ले लो। एमयूवी चाहिए आपकी फैमिली अर्टिगा ले लो, लेकिन अर्टिगा आपको थोड़ी वैसी लगती है काफी डाउन सी, एग्रेसिव चाहिए तो एक्सेल 6 ले लो। नहीं आप तो समय के साथ चलना चाहते हो कि एसयूवी चाहते हो, पैसे कम है तो ब्रिजा ले लो। ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो जिम्नी ले लो। आपको एक प्रीमियम एसयूवी चाहिए और माइलेज भी तगड़ा हो तो भाई साहब ग्रैंड विटारा है वो ले लो। ये सबको हटा दो। आप तो पुराने जमाने में जीना चाहते हो, सेडान लेना चाहते हो तो सियाज अवेलेबल है, सियाज ले लो। टैक्सी वाले हो आप, अपना धंधा बढ़ाना चाहते हो तो डिजायर ले लो। बजट कम है तो इको लेकर आप अपना धंधा बढ़ा सकते हो। और हाल फिलहाल तो अब टोयोटा की जो इनोवा हाई क्रॉस है वो भी इन्विक्टो के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो खरीदना चाहते हो वो खरीद लो। अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, अच्छी रीसेल वैल्यू के साथ में हर तरीके का प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिल जाता है मारुति के शोरूम पर। हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट जो पहले मारुति की सबसे कम हुआ करती थी वो अब नहीं है, सबके बराबर ही मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई है, इनफैक्ट थोड़ी महंगी ही हो गई है। लेकिन आज भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो मारुति को कंसिडर करने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। कुछ कमियां भी हैं, हर कंपनी में होती हैं, इस कंपनी में भी हैं, जैसे कि इसकी लगभग सभी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डाउन है। लेकिन हम इंडियंस को बिल्ड क्वालिटी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जिनको पड़ता है वो हुंडई, टाटा, महिंद्रा और बाकी कंपनीज के कस्टमर बन जाते हैं, और जिनको नहीं पड़ता है ये 17 लाख लोग वो मारुति की गाड़ी खरीद लेते हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि टोटल लगभग 41 लाख गाड़ियां बिची हैं, जिनमें से 17 लाख गाड़ियां मतलब कि लगभग आधी गाड़ी तो अकेली मारुति की है। तो मारुति को यूं ही नहीं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बाप कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।